हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकित सर में। आज हम रेलवे एग्ज़ाम्स के एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करेंगे। और आज से हमने स्टार्ट कर दिया है प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं आगे। और हमने इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन लिए हैं। 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे मेथड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि यदि लघुत्तम समावर्तक और दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 245 और 980 है तो इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर LCM इंटू HCF, इस फॉर्मूले से। तो कह रहा है कि इसमें लघुत्तम समावर्तक दिया गया है 245, HCF निकालना है आपको, और दोनों का गुणनफल है 980। चलो इसको काटते हैं 5 से। 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20, 5 नम 45। 5 से ये कटेगा 196 बार। ये 49 चौको 196 होते 4 बार, तो 4 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी प्लस सी मिलके 6 दिनों में, और ए प्लस सी 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसकी पहले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 24। 8 तिया 24, 6 चौको 24, 4 छंग 24। ठीक है। अब देखो यहाँ से बी की इफिशिएंसी निकालना है, तो कैसे निकले। टोटल वर्क 24 है और बी की इफिशिएंसी पता चल जाए तो बी का काम निकल आएगा। तो बी की इफिशिएंसी देखो कैसे निकलेगी। ये है बी, यहाँ सी है। ए की इफिशिएंसी 3 है। अगर ए 3 है तो बी भी 3 होगा, तभी दोनों मिलके 6 होंगे। ठीक है। अगर सी 3 है तो बी 1 होगा, तभी मिलके 4 होगा। तो 1 से भाग करेंगे तो 24 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए प्लस बी बराबर दिया गया है 20 और ए भी 75 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू निकालना है। तो इस 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 प्लस 5, और ये 15 गुणित 5 लिखा है, 15 गुणित 5। तो यहाँ ए की जगह पर रख देंगे 15 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। तो 15 का क्यूब होता है 3375 प्लस 125। तो ये हो जाएगा 33, एक 34, एक 3500। 3500 इसका आंसर। या इसके फॉर्मूला लगा के रख देना ये वाला, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 275 मीटर ऊंचे एक मीनार के 275 मीटर एक ऊंचा मीनार है, 275 मीटर, और कह रहा है कि दोनों ओर से दो पुरुष देखते हैं कि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है। ऊंचाई दी गई है आपके पास 275 मीटर। तो दोनों पुरुषों के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि ये और ये पूरी दूरी चाहिए। तो यहाँ 30 का रेशियो क्या होता है, 1/√3। 60 का होता है √3/1। अब यहाँ से ये देखो कि यहाँ √3 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ भी तो √3 होना चाहिए। तो √3 से √3 मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो गया मिलके टोटल 4, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है।
और ये हो गया आपके पास √3। तो √3 की वैल्यू आ गई 275। तो 1 की वैल्यू 275 अपॉन √3 और 4 की वैल्यू चाहिए इंटू 4। तो ये आ जाएगा कितना, 3 8 3 11, 1100 अपॉन √3। ये आंसर आएगा, है ऑप्शन में 1100 अपॉन, ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ऑप्शन 1100 अपॉन √3 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या कह रहा है, 5 सेब की 2 किस्में ए और बी की लागत 20 रुपये और 31 रुपये प्रति किलोग्राम है को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे औसत मूल्य 24.5 रुपये हो जाए। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे। ए प्लस बी दिया, ए और बी का कितना है 20 रुपये और 21 रुपये है और औसत दिया गया है 24.50। इसको एलिगेशन लगाओ, अनुपात निकालना है। तो ये आ जाएगा 6.5 और ये आ जाएगा कितना 4.5। ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, 5 से ये 9 बार, 5 से ये 13 बार, तो 13:5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सवाल नंबर 6 में कि देखो किसी मूलधन राशि पर साधारण ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में मूलधन का 0.12 गुना हो जाएगा। तो अगर मूलधन राशि मान ली हमने 1000, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम t अपॉन 100 बराबर ब्याज आएगा इसका इतने गुना, तो 125 आएगा। ठीक है, तो हाँ, तो 125 आया। तो ये 00 कैंसिल, यहाँ 100 और यहाँ 125 अपॉन 100 बराबर t। 25 से 5 बार, ये 25 से 4 बार, 5/4, 5/4 मतलब 1 सही 1/4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक मिश्र धातु ए के 100 किलोग्राम को बी के 40 किलोग्राम के साथ मिलाया जाता है। यानी एक ए है और एक बी है, ए का 100 किलो और बी का 140 किलो। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन, इसमें सीसा और टिन का अनुपात 2:3 है, ठीक है, और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा का अनुपात, टिन और तांबा 4:1 है। तो नए मिश्र धातु में टिन की मात्रा निकालना है। अब देखो टिन की मात्रा चाहिए नए मिश्र धातु में, तो नया पहले तो मात्रा कितनी है 240 टोटल, इतने किलोग्राम है। अब टिन निकालना है, तो देखो ये रेशियो है 5 टोटल, 5 की वैल्यू दी गई है 100, 1 की 20 तो 3 की 60, ये भी 5 है टोटल, 5 की वैल्यू 140 है तो 1 की 28, 1 की 28 आया। तो 4 की कितनी 28 दूनी 56 दूनी 112, 4 की 112। तो देखो टोटल इतना था, टोटल में मिश्र धातु में टिन की मात्रा ज्ञात करनी। टिन यहाँ 60 है, यहाँ 112 है, टोटल 172 किलोग्राम, 172 किलो, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एस 2 खातों में 50,000 रुपये जमा करता है जो क्रमशः 8% और 12% के साधारण ब्याज पर 1 वर्ष के बाद कुल इतने रुपए मिलते हैं ब्याज। तो 12% पर देने वाले खाते में वो कितना पैसा जमा करता है। तो ये देखो 5200 रुपये मिलता है ब्याज 50,000 पे इंटू 100, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 5 से 52 भाग करेंगे तो 10.4%। देखो सबसे पहले तो दिया गया 8%, ठीक है, और 12%, और एवरेज में कितना आया 4.4%। एलिगेशन लगाओ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 1.6 और यहाँ पर आएगा 2.4। देखो इतना आया,
इसके बाद ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, 8 से ये 2 बार, 8 से ये 3 बार, 2:3, 2:3 मिलके कितना हो रहा है 5। 5 की वैल्यू सवाल में कितनी है 50,000। तो एक की 10,000। पूछ किसकी रहा है 12% पर, 12% ये है मतलब 3 की वैल्यू 30,000 आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि राजन एक घर का नक्शा तैयार करता है जिसका अग्रभाग समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज मान लिया हमने ये, या फिर हाँ रुकना एक सेकेंड, एक समकोण त्रिभुज, ये नहीं हुआ, चलो ठीक है। देखो एक समकोण त्रिभुज ये है, ठीक है, जिसका अग्रभाग गोलाकार द्वार बनाया जाता है, समकोण त्रिभुज के आकार में है और इसमें एक गोलाकार द्वार लगाया जाता है। समकोण वाली भुजाओं की लंबाई दी गई। पहले तो एक द्वार है गोलाकार, ठीक है, और लंबाइयाँ 12 और 16 है। ट्रिपलेट याद है 12, 16 और 20 का, ठीक है, और त्रिज्या आर की वैल्यू निकालना है। तो याद रखना एक फॉर्मूला आता है आर बराबर लंबाई प्लस आधार उसका यानी कि बेस माइनस कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, अपॉन 2, ये होता है। तो एल की वैल्यू 12 और 16 माइनस 20, 12 प्लस 16 माइनस 20 अपॉन 2, ठीक है। देखो अपॉन 20, ये 20 है, ये मिल के 28, 28 में 20 जाएगा तो 8, 8/2 मतलब 4 आंसर आएंगे 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल में कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है पिता यानी कि फादर और उसकी पुत्री डॉटर और अपनी पुत्री की आयु का 4 गुना है, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी पुत्री की आयु की 3 गुना होगा। कितने वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष तो अगले 5 वर्ष के बाद उनकी पुत्री की आयु अपने कितने गुना होगा। देखो अब सवाल में देखो सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 3 और इनके 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो रेशियो कितना आ जाएगा 8:2 या 9:3। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है एक की वैल्यू सवाल में ये 5 वर्ष, ठीक है, और तो 8 की वैल्यू 8×5 40 और 8×2 40 ये आया, और ये 10 ये निकल आई उनकी वर्तमान आयु निकल आई। कह रहा है कि यदि 5 वर्ष के बाद वो अपनी आयु के 3 गुना होगा, ये सवाल, तो अगले 5 वर्ष के बाद वह अपनी पुत्री की आयु के कितने गुना होगा। तो वर्तमान ये है 5 वर्ष के बाद 45 और ये 15, और अगले 5 वर्ष के बाद +5 तो वो हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 20, तो कितने गुना हो जाएगा 2.5 गुना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो 11 में कह रहा है कि 300 रुपये मेज का मेज 20% और 10% की 2 छूट में बेचा जा रहा है। यदि इसके साथ ही नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाए तब मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले छूट दे रहा 20% की मतलब 80 में बेचेगा, 10% मतलब 90 में बेचेगा, 5% की अतिरिक्त छूट दे रहा था यानी कि 95/100, ठीक है। अब देखो सवाल में 3 जीरो, ये जीरो कैंसिल। अब ये यहाँ से सवाल में ये देखना कि यहाँ पर 9 है, 9 का मल्टीपल आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ 19 है, 19 × 5, 19 के मल्टीपल में ये आता है नहीं आता, 6 का क्यूब होता है ये, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12 में एक नाव को प्रवाह की दिशा में जाने में यानी कि डी दूरी को जाने में प्रवाह की और विपरीत दिशा में आने में यानी कि उतनी ही दूरी वापस आने में लगने वाले समय का 2/3 समय लगता है। यानी कि मान लो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन रख दें कि 5 + 1 धारा की दिशा में जा रहा है और यह 5 - 1 धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है, तो 2/3 समय लग रहा है। जाने में अगर 2 लग रहा है तो वापस विपरीत आने में 3 समय लग रहा है। ठीक है, तो देखो 5 और 6 एक नहीं बराबर करना पड़ेगा टाइम। ये 2 समय, यहाँ 3, तो डी की वैल्यू आ गई यहाँ से 12 और यहाँ डी की वैल्यू भी 12 आ गई। यानी कि अगर डिस्टेंस सेम आ गई तो रेशियो 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा हुआ है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो ये 14 को हम ऐसे लिखो 7 × 2, तो ये 7 से कटता है, ये 7 से कटता है, ये 7 से कटता है, ये आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 एक पेड़ तूफान के कारण टूट जाता है। मान लो ये कोई पेड़ था और यहाँ से टूट के इस तरीके से नीचे गिर गया, टूटा और टूटा हुआ हिस्सा झुक जाता है, झुक गया, जिससे पेड़ का शीर्ष जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना लेता है, बनाते हुए जमीन को छूता है। पेड़ के आधार से उस बिंदु के बीच की दूरी जहाँ शीर्ष जमीन को छूता है 18 मीटर है। ये 18 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि पूरी ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले देखो 30 की क्या वैल्यू होती है 1/√3 और 2, तो 1 और 2 मिलके 3 की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, और √3 की वैल्यू आपके पास 18 है, तो 1 की वैल्यू, इसको 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 × √3 × √3, तो ये √3 से √3 कैंसिल, 1 की वैल्यू 6√3, 6√3 आया, तो 3 की वैल्यू 18√3, यानी पेड़ 18√3 मीटर ऊंचा था। क्वेश्चन नंबर 15 देखो 15 में क्या कह रहा है कि श्री आयुष ने 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 रुपये उधार लिए। 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ट्री मेथड से लगाते हैं इसको। 3,000 रुपये है 2 साल के लिए, तो 2 लाइन 5% की रेट पे निकालना है, तो 5% इसका कितना आ जाएगा 150। इसका 5% निकालो तो कितना आ जाएगा 75, 7.5, तो टोटल कितना ब्याज आया हमारे पास 307.5, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि पिछले वर्ष में कंपनी द्वारा बेचे गए LCD के विभिन्न आकारों की संख्या इसमें दी गई है। पूछ रहा है कि सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री किस आकार के LCD टीवी के लिए न्यूनतम है, तो न्यूनतम निकालना है। तो देखो इसमें भी बड़ा नंबर, सब में देखो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, न्यूनतम देखो ये सबसे कम नंबर इसी में दिख रहे हैं, ये वाले में, तो 75 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 एक ट्रेन एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 42 सेकेंड में, यानी कि अगर ट्रेन प्लस स्टेशन प्लेटफॉर्म को कितने 42 सेकेंड में पार कर 42 सेकेंड में, यानी 42 सेकेंड में पार करती, और एक खड़े व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 26 सेकेंड में पार करती, यदि ट्रेन की गति 29 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो पहले कितने 42 सेकेंड में, फिर अगर व्यक्ति को पार कर रही है इसका मतलब ट्रेन खुद अपनी दूरी पार कर रही, तो उसी स्पीड से 26 सेकेंड का समय लगता है। हाँ, यहाँ से T + P प्लेटफॉर्म है, T ट्रेन की लंबाई है, तो 42 × 29, और यहाँ T की वैल्यू आ जाएगी कितनी 26 × 29। अब यहाँ देखो T यहाँ जाएगा इस साइड तो माइनस हो जाएगा, तो प्लेटफॉर्म पूछ कह रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई, P की वैल्यू आ जाएगी 42 × 29 - T की वैल्यू रख दो 26 ×
29, दोनों से 29 कॉमन ले लो, 42 में से 26 जाएगा तो कितना आ जाएगा 16। अब 16 इंटू 29 प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी। देखो 9 छक्का चौवन, लास्ट में 4 आएगा। किस ऑप्शन में लास्ट में 4 है? ये, बस यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि राम और लाल का संयुक्त वेतन 80,000 रुपये है। राम और लाल का संयुक्त वेतन कितना है? 80,000। ठीक है, राम अपने वेतन का 90%, मान लो राम की आय x है तो लाल की 80,000 माइनस x। ठीक है, 90% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 10% इंटू 100। और ये कितना बचाता है? 30%। 70 खर्च करता है, 30। बाद में कह रहा है कि और महीने के अंत में दोनों समान धन की बचत करते हैं तो लाल का वेतन ज्ञात कीजिए। बचत दोनों की बराबर है। ये 100 से ये 100 कैंसिल, ये 10 से 3 बार 30 कैंसिल। अब देखो 3x ये 4x, एक मिलके 4x बराबर आ जाएगा 24,000 यानी 2,40,000। तो x बराबर आ जाएगा 60,000। यहाँ 80,000 निकाला था, लाल का वेतन 80,000 में 60,000 घटाओगे तो लाल का वेतन निकल के आएगा 20,000। 20,000 आंसर। देखो किसमें? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 18 लड़के एक कार को 24 दिनों में 18 लड़के 24 दिनों में कर लेते तो 27 लड़के कितने दिनों में करेंगे? डी की वैल्यू सॉल्व कर लेना, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट 20 में कह रहा है कि सुरेश और महेश ने क्रमशः इतने और इतने रुपए निवेश किए। तो सुरेश है और महेश है तो 0 से 0 कैंसिल हटा दो, 5 से ये 23 बार आ जाएगा, 5 से ये 37 पंचे 185, 23:37 ये आया। तो कुल लाभ कितना है इनके पास? 18,000। तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? 23 और 37 मिलके 60 की वैल्यू है हमारे पास 18,000 तो एक की वैल्यू आ जाएगी 300। पूछ किसकी रहा है? महेश तो इंटू 300 बराबर 37 दिया 111 और 00। ऑप्शन आएगा तीसरा। चलिए हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अगला सेट कंप्लीट करेंगे। ये वाला सेट हमने कंप्लीट कर लिया है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे। ठीक है गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेना। थैंक यू गाइस।